बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। प्यारे बच्चों, आज हम जायजा नंबर 3 मुकम्मल करने जा रहे हैं। हमने अभी तक जितने असबाक पढ़े हैं, अपने जायजा नंबर 2 से लेकर अभी तक उन तमाम असबाक को मद्देनज़र रखते हुए इस जायजा को तैयार किया गया है। आप तमाम असबाक को रिवाइज करेंगे और उसके बाद इस जायजा को खुद हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने अभी पिछले असबाक जितने भी पढ़े हैं उसमें से क्या क्या सीखा है। तो चलिए चलते हैं अपने जायजा नंबर 3 की तरफ। जायजा नंबर 3, ज़ुबानी इजहार। दिए गए अल्फाज गौर से सुने और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के अल्फाज बुलंद आवाज़ में पढ़कर सुनाएं। जलूस, जुलूस, जिलूस, जुलूस दुरुस्त जवाब। मसाफर, मिसाफर, मुसाफर, मुसाफर। हिसाब, हुसाब, हसाब, हिसाब दुरुस्त जवाब है। मुख्तलिफ, मख्तलिफ, मिख्तलिफ, मुख्तलिफ सही है। सबक नंबर 2, सबक राय का एहतराम के अहम नुकात साथियों को सुनाएं। नंबर 3, अच्छे शहरी के फ़राइज़ साथियों को बताएं, पढ़ें। सबक अदल व इंसाफ दुरुस्त लफ्ज़ और रवानगी से पढ़ें। कवायद। सवाल नंबर 5, दिए गए हरूफ में से हरूफ जार और हरूफ इत्तफ़ अलग अलग करें और जुमले अपनी कॉपी में लिखें। प्यारे बच्चों, हमने पिछले इसबाक में हर्फ जार और अतफ़ पढ़े थे। अब उनके मुताबिक हम यहाँ पर में और फिर नीचे वाव कर नेस, ऊपर में से हर्फ जार और हर्फ अतफ़ को अलग अलग करके इनको जुमलों में इस्तेमाल करके अपनी कॉपी पे लिखेंगे। सवाल नंबर 6, दिए गए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करके इनके मानी वाज़ह करें और अपनी कॉपी में लिखें। जी भराना, हर्फ आना, पाला पड़ना, आंखों का तारा होना, आसमान टूट पड़ना। प्यारे बच्चों, हमने पिछले इसबाक में इन तमाम अल्फाज को और मुहावरों को पढ़ा है और इनको जुमलों में भी इस्तेमाल किया है। आप उनके मद्देनज़र रखते हुए इनको हल करें। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 7, लालच बुरी बला है के उन्वान से कोई अखलाकी कहानी कॉपी में लिखें। सवाल नंबर 8, अपने प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखें जो स्कूल में तकरीरी मुकाबला करवाने की इजाज़त हासिल करें। डियर टीचर्स, बच्चों को जायज़ा नंबर 3 करवाने से पहले साबका असबाक जो हैं उनको रिवाइज एक दफ़ा करवाएं। उसके बाद बच्चों को टाइम दें कि वो जायज़े को खुद हल करें, ताकि आप भी जान सकें कि बच्चों ने कितनी हद तक उन असबाक को समझा और समझकर पढ़ा है। उसके बाद उसकी मश्क को हल करने के काबिल हैं। इस तरह से आप 2 तरीक़ों से जान सकते हैं, एक तो टीचर असेसमेंट होती है और एक स्टूडेंट असेसमेंट हो जाती है। इस तरह से जायज़ों को बड़े बागौर तरीके से करवाएं, क्योंकि ये जायज़े ही बच्चों के लिए इम्तिहानी मरहले में काम आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।